जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे यूपीएसआई और एएसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि 8 नवंबर को आपका आंसर की जारी कर दिया गया है। आंसर की आने के बाद सभी के मार्क्स में घटाव देखने को मिला है। इस बार का कट ऑफ क्या रहने वाला है, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा, अपना सेफ स्कोर इस बार जान पाइएगा। कितने नंबर वाले बच्चे अभी से टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं और कितने ऐसे नंबर वाले बच्चे हैं जो अदर एग्जाम में शिफ्ट कर सकते हैं, सारा कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जितने भी डाउट थे इसको लेकर सारा क्लियर कर दिया जाएगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जोड़ देकर स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर। तो एग्ज़ाम 2 नवंबर को लिया गया था। उम्मीदवार 8/11/2025 से आपत्ति प्रस्तुत करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 8 नवंबर को ही आपका आंसर की जारी किया गया था। 11 तारीख तक अपना कोई भी ऑब्जेक्शन हो, अपना डाउट हो क्वेश्चन को लेकर, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं 12 बजे तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे सबसे पहले कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में। तो कंप्यूटर ऑपरेटर में अगर टोटल पोस्ट की हम बात करेंगे, 1129 टोटल पोस्ट थी और इसमें कुल आवेदन 1,13,000 के करीब, 1,13,000 के करीब, 1,13,000 के करीब टोटल आवेदन इसमें आए हुए थे। अगर उपस्थित उम्मीदवार की बात करेंगे तो 39,053 बच्चे ही इस परीक्षा को दिए हैं, इस परीक्षा में अपना उपस्थिति दर्ज कराएं। यानी कि अब परसेंटेज में बात करेंगे तो 39% लगभग बच्चे अटेंडेंस दर्ज कराए हैं। अगर परीक्षा स्तर की बात करें, यानी कि एग्ज़ाम लेवल कैसा था, तो मॉडरेट टू हार्ड आप कह सकते हैं। एग्ज़ाम लेवल मॉडरेट टू हार्ड था। एक बात और ध्यान देने वाली है कंप्यूटर ऑपरेटर में, एक बात और है कि पहले 930 पोस्ट ही थी। जी हाँ दोस्तों, जब इसका वैकेंसी आया होता तो पहले 930 पोस्ट थी, लेकिन फिर इसको बढ़ाकर 1129 कर दिया गया। तो बच्चों में काफ़ी उत्साहित माहौल था और अच्छे खासे बच्चे फिर भी इसमें उपस्थिति दर्ज नहीं कराएं। 39,000 बच्चे ही रह गए। कम से कम 50,000 बच्चा रहता तो कुछ बात होता, लेकिन 39,000 बच्चे ही इस परीक्षा में बैठे हैं। तो कट ऑफ आप समझ सकते हैं कितना जा सकती है। अब हम बात करेंगे रिटन एग्ज़ाम को लेकर। टोटल वैकेंसी के 5 गुना बच्चे को आगे टाइपिस्ट यानी कि टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग से पहले DBPST होता है, उसके बाद आपका टाइपिंग कराया जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं। यानी कि 5 गुना बच्चे टोटल, अगर वैकेंसी 1129 थी उसके 5 गुना 5,645 बच्चे को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अगर पर सीट कैंडिडेट की हम बात करेंगे तो 39,053 बच्चे यानी कि एग्ज़ाम दिए थे। 39,053 बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, उसमें 5,645 यानी कि इसके पोस्ट के 5 गुना 5,645 बच्चे हो रहे हैं। अब इन दोनों के भाग देंगे तो 7, यानी कि एक सीट के लिए 7 बच्चे फाइट कर रहे हैं। आप लोग समझ गए फाइट कितने बच्चे कर रहे हैं और कट ऑफ क्या रहने वाला है। अब हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर। कंप्यूटर ऑपरेटर का एक कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ की हम बात करेंगे। अगर जनरल से और मेल हैं, जनरल यानी UR अगर मेल हैं तो 120 से 24 आपके लिए सेफ स्कोर है। फीमेल की बात करेंगे 110 से 13, EWS मेल 112 से 18, फीमेल 103 से 6, OBC मेल 110 से 13 और OBC फीमेल 110 से 102, SC मेल 100 से 105 तक। और महिला की बात करेंगे तो 95 से 98, ST पुरुष की बात करेंगे तो 90 से 95 और ST महिला की बात करेंगे तो 90 से 95। अगर आपका इतना बन रहा है स्कोर तो आप अभी से टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और आपका नाम आ सकता है टाइपिंग के लिस्ट में, तो आप अपना अभी से टाइपिंग की तैयारी अपना स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे टोटल SI की वैकेंसी को लेकर। तो आप जानते हैं टोटल SI का वैकेंसी 921 थी, जिसमें SI कॉन्फ्रेंस की 268, SI कलर के 449, ASI अकाउंट की बात करेंगे तो 204 और टोटल वैकेंसी हो गई 921 टोटल वैकेंसी हो गई। चलिए हम बात करेंगे SI कॉन्फ्रेंस की, तो 268 इसमें पोस्ट थी। कुल आवेदन 77,000 की गई थी। इसमें उपस्थित उम्मीदवार की बात करेंगे तो 32,000 के करीब इसमें उपस्थित उम्मीदवार थी। यानी कि 32,000 ऐसे हैं जो आगे के रिज़ल्ट की तैयारी में लगे होंगे। अब हम बात करें एग्ज़ाम लेवल की, तो एग्ज़ाम लेवल इसमें भी मॉडरेट टू हार्ड था। ज़्यादा ना हार्ड बोल सकते हैं ना ज़्यादा मॉडरेट बोल सकते हैं, यानी कि बीच बीच में था आपका एग्ज़ाम लेवल, आप सब समझ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके कट ऑफ को लेकर। तो इसका कट ऑफ कुछ इस प्रकार जाने वाली है। अगर आप मेल हैं और यूवर्स हैं तो 312 से 14 आपके लिए सेफ स्कोर है। फाइनल कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, आप ध्यान दें, हम फाइनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं। OBC
308 से 10, EWS 305 से 8, SC की बात करेंगे दोस्तों तो 285 से 90 और ST की हम बात करेंगे तो 280 से 85 आपका कट ऑफ रहने वाला है। प्लस माइनस 3-4 हो सकता है, प्लस माइनस 3-4 है। आप अपना आगे की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए तो फीमेल कैंडिडेट ध्यान दें, अगर आप यूआर से हैं तो 290 से 95, OBC 283 से 87, EWS 280 से 82, SC की बात करेंगे दोस्तों 275 से 78 आपका कट ऑफ रहने वाला है। ST की बात करेंगे तो 260 से 65। ये फाइनल कट आपका बताया जा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं ASI क्लर्क की यानी कि लिपिक की बात करेंगे। इसमें टोटल पोस्ट 449 आपके टोटल पोस्ट है। जनरल के लिए 186, EWS के लिए 43, OBC के लिए 120, SC की बात करेंगे 93 और ST की सबसे कम यानी कि 7 पोस्ट रिजर्व थी। टोटल पोस्ट हो गए आपके 449। चलिए अब हम बात करेंगे जनरल यानी कि मेल के लिए तो 313 से 316, OBC के लिए 309 से 13, EWS के लिए 305 से 8, SC मेल के लिए 300 से 304, ST की बात करेंगे 292 से 297। जी हाँ दोस्तों, अगर इतना है तो आप आगे की कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए जो SI क्लर्क के लिए वैकेंसी की थी, अप्लाई किए थे, तो उनके लिए हम बात करेंगे 307 से 10, फीमेल 304 से 6, OBC वाले, EWS फीमेल 300 से 304, SC फीमेल 290 से 295 और ST फीमेल की बात करेंगे 280 से 288 इस बार का आपका कट ऑफ रहने वाला है। चलिए दोस्तों हम बात करेंगे ASI अकाउंट यानी कि लेखा के लिए तो टोटल पद इसमें 204 थी। अब हम बात करेंगे टोटल पद 204, जनरल के लिए 88, EWS 49, OBC 53, SC 42 और ST की बात करेंगे तो 2 पद रिजर्व थी। चलिए अब हम बात करेंगे इसके कट ऑफ को लेकर तो इसका कट ऑफ इस प्रकार रहने वाला है। अगर आप जनरल यानी कि यूआर से हैं, मेल हैं तो 304 से 308, OBC 300 से 304, EWS मेल 294 से 298, SC 285 से 288, ST की बात करेंगे मेल के लिए 280 से 84। चलिए अब हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए जो कि अगर यूआर से हैं तो 292 से 296, फीमेल OBC 286 से 290, EWS फीमेल 282 से 284, SC फीमेल 275 से 278, ST फीमेल 272 से 275 तक आपका कट ऑफ रहने वाला है। बाकी वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के देखने के बाद भी कोई डाउट अगर आपके मन में है तो इस कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट में डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम है। और भी मिलते हैं यूपी से कोई भी रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।